आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली डायनामिक में बदलते पारिवारिक प्रतिमान यानी कि चेंजेस ट्रेंड्स ऑफ फैमिली। यानी कि एक समय के साथ किसी भी चीज़ में परिवर्तन आता है तो उसी तरह एक परिवार में भी परिवर्तन आना एक स्वाभाविक सी बात है। तो परिवर्तन संसार का नियम है। परिवार जैसी संस्था भी इससे अछूत नहीं है। यानी कि परिवार जैसी संस्था भी इसके संस्था में भी संपर्क आता है, परिवार में भी। वर्तमान समय में औद्योगिकरण, नगरीकरण या संस्कृति या सभ्यता का विकास आदि विभिन्न कारणों से पारिवारिक प्रतिमान तेजी से बदल रही है। यानी कि एक जो हमारा औद्योगिकरण है या नगरीकरण है, जिससे कि लोग ग्रामीण एरिया से शहर की ओर जाते हैं, या जो हमारा औद्योगिकरण है, ये जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता का विकास, ये सारे हमारे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके कारण जो है परिवार में बहुत सारे चेंजेस यानी बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो जिससे परिवार में मुख्य रूप से दो प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे पहला है हमारा परिवार के स्वरूप में परिवर्तन, यानी कि जो हमारी फैमिली का स्ट्रक्चर है उसमें भी बदलाव आते हैं। और दूसरा होता है हमारे परिवार के कार्यों में परिवर्तन, यानी कि जो हमारे फैमिली के फंक्शन है यानी जो परिवार के कार्य होते हैं उनमें भी बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। तो एक परिवार में समय के साथ साथ चाहे उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, हमारे औद्योगिकरण है, संस्कृति है या नगरीकरण है, इनके कारण क्या है जो हमारा परिवार होता है उसमें भी बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। चाहे वो फैमिली का स्ट्रक्चर हो यानी जो फैमिली का आकार हो, वो जैसे मान लीजिए आपका संयुक्त परिवार है तो संयुक्त परिवार से एकांकी परिवार में परिवर्तित हो जाता है, या फिर चाहे उसमें जो हमारे फैमिली का कार्य है या फैमिली मेम्बर्स के जो कार्य होते हैं उनमें सभी में बदलाव आने लगता है। ये सब कब होता है? ये समय के साथ साथ हर एक चीज़ में परिवर्तन आना एक स्वाभाविक सी बात है। तो जो आज है हमारा पहला पॉइंट है परिवार के स्वरूप में परिवर्तन यानी चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। यानी कि एक परिवार का जो स्ट्रक्चर है उसमें किस तरह से बदलाव आता है। पहला है परिवार के आकार में परिवर्तन, यानी जो फैमिली का साइज़ है उसमें परिवर्तन आता है। वर्तमान समय में परिवार का आकार परिवर्तित हुआ है। प्राचीन समय में परिवारों का संयुक्त रूप दिखाई देता था जो आज एकांकी परिवारों के रूप में परिवर्तित हो गया है। यानी कि पहले टाइम में क्या होता था, पहले समय में जितने भी हमारे परिवार होते थे वो ज़्यादातर संयुक्त परिवार होते थे यानी जॉइंट फैमिली होती थी। लेकिन समय के साथ साथ या सभ्यता के विकास के साथ साथ क्या होता गया, वो संयुक्त परिवार टूटने लगे या संयुक्त परिवार को परिवार एक छोटे हिस्से में बंटने लगा। यानी कि संयुक्त परिवार से वो एकांकी परिवार में परिवर्तित हो गया। ये किस कारण से हुआ? ये औद्योगिकरण है या हमारे जो हमारी संस्कृति है ये क्या हो गया, धीरे धीरे बदलने लगी कि रोज़गार के लिए हर एक व्यक्ति ग्रामीण एरिया से शहर की ओर दौड़ता है। तो इस वजह से वो उसका एक अपना छोटा परिवार शहर की ओर दौड़ता है। तो यानी एक बड़े परिवार से यानी संयुक्त परिवार में जिसमें हमारे दादा दादी होते हैं, हमारे चाचा चाची होते हैं, ताऊ ताई होते हैं, तो क्या होता है इनमें ये जो पूरा संयुक्त परिवार होता है ये क्या होता है बाद में एकांकी परिवार में परिवर्तित हो जाता है। इसमें हमारे बहुत सारे कारण होते हैं कि जो वो संयुक्त से एकांकी होता है। तो जो हमारा एक आज के टाइम में क्या है कि आजकल लोग आदर्श परिवार को ही पसंद करते हैं। यानी कि एक एकांकी परिवार यानी कि आदर्श परिवार को किस तरह से बताया गया है कि यानी कि एक एकांकी परिवार को ही ज़्यादातर पसंद करते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें सिर्फ पति पत्नी और उनके 2 बच्चे या अनमैरिड बच्चे होते हैं। तो एकांकी परिवारों में भी क्या होता है कि जो सदस्यों की संख्या होती है वो भी बहुत कम होती है। तो इस तरीके से आज के समय में जो हमारे परिवार के स्वरूप में परिवर्तन आया है कि एक संयुक्त परिवार से वो एक संयुक्त परिवार एकांकी परिवार में परिवर्तित होने लगा है। दूसरा है पति पत्नी संबंधों में परिवर्तन।
आधुनिक समय में शिक्षा, सामाजिक चेतना तथा कानूनी अधिकारों ने स्त्रियों को जागरूक बनाया है। इससे परिवार में पत्नी का महत्व बढ़ा है। यानी कि आज के समय में क्या होने लगा कि शिक्षा पर ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। आज के समय में क्या हो गया कि अब किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाता। कि पहले टाइम में क्या होता था कि युवक होते थे उनको ज़्यादा शिक्षा की ओर जागरूक किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि आज के टाइम में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। दोनों ही युवक हो या युवती, दोनों को ही शिक्षा की ओर बढ़ावा दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे कुछ कानूनी अधिकारों के द्वारा हमें स्त्रियों को जागरूक बनाया गया है। तो यानी कि दोनों में जो अब क्या होने लगा कि अब दोनों का जो काम होता है या जो अधिकार होते हैं वो ज़्यादातर सामान्य होते हैं। यानी कि दोनों में एकता होती है। इसमें क्या हो गया कि इसमें एक तरीके से एक पत्नी का महत्व बढ़ने लगा। यानी पहले समय में क्या होता था कि पहले समय में जो स्त्रियां होती थी वो शिक्षित नहीं होती थी, इसलिए उन्हें जितने भी कार्य होते थे या उनमें उनकी राय नहीं ली जाती थी। तो आज के टाइम में क्या हो गया कि आज के समय में दोनों व्यक्ति शिक्षित हैं, तो दोनों व्यक्ति अपनी सोच विचार से किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से एक पत्नी को भी एक अच्छा पार्टनर माना है या अच्छा किसी भी कार्य को करने के लिए हर एक व्यक्ति का विचारों का होना या विचार मानना बढ़ावा दिया गया है। फिर आता है विवाह में परिवर्तन, चेंजेस इन मैरिज। यानी समय के साथ साथ हर एक चीज़ में बदलाव आने लगा है। तो इस तरीके से आधुनिक परिवारों में विवाह का स्वरूप बदला है। बाल विवाहों की संख्या घटी है, प्रेम विवाह और कानूनी विवाहों की संख्या बढ़ी है। यानी कि पहले समय में क्या होता था कि पहले समय में बाल विवाह को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता था। यानी पहले कम ही आयु में विवाह कर दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि बाद में बहुत सारी दिक्कत या परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है कि जो बाल विवाह होता था, बाल विवाह नहीं होते। और आज के टाइम में ज़्यादातर प्रेम विवाह यानी लव मैरिज या कानूनी विवाह जिसे हम कहते हैं कि अरेंज मैरिजों की जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ने लगी है। जीवन साथी के चुनाव में भी किशोर बालक व बालिकाएं पहले की तुलना में स्वतंत्र है। यानी कि पहले के मुकाबले में आजकल हर एक व्यक्ति अपनी सोच को लेकर के बहुत स्वतंत्र है। फिर आता है हमारे परिवार में कर्ता के महत्व का घटना। यानी कि पहले टाइम में क्या होता था कि जितने भी कार्य किए जाते थे वो सारे कार्य एक घर के मुखिया के द्वारा किए जाते थे। यानी सबसे पहले अगर किसी कार्य का डिसीजन लेना है तो वो घर का मुखिया लेता था। लेकिन आज के टाइम में क्या होगा कि आज के टाइम में ये चीज़ नहीं रही। अगर हमें किसी भी कार्य को करना है तो क्या होता है कि उसमें हर एक व्यक्ति की राय ली जाती है। परिवार में संबंधित सभी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार मुखिया का ही होता था। लेकिन वर्तमान समय में परिवार में कर्ता का महत्व कम हुआ है। अब पारिवारिक मामलों में सभी सदस्य मिलकर निर्णय लेते हैं, जिससे परिवार में सभी सदस्यों का महत्व बढ़ा है। यानी कि पहले जो घर का मुखिया होता था उसकी राय जो उसने फैसला ले लिया उसी फैसले पर सबकी हाँ होती थी। लेकिन अब क्या होता है कि अगर हमें किसी कार्य को करना है तो उसमें मुखिया की नहीं बल्कि जो घर में जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, हर एक व्यक्ति की राय ली जाती है। उसके बाद कोई काम की शुरुआत की जाती है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि हर एक सदस्य का जो महत्व है वो भी बढ़ने लगा। फिर आता है स्त्रियों की जो शक्ति है उसमें वृद्धि। आधुनिक समय में स्त्रियों की शक्ति में वृद्धि हुई है। वह अपनी योग्यता तथा शैक्षिक स्तर के आधार पर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। आज के समय में क्या हो गया कि जो स्त्रियों की जो शक्ति है उसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि आज के टाइम में हर एक स्त्री शिक्षित हो रही है या शिक्षा की ओर अग्रसर है कि या शिक्षा की ओर बढ़ावा दिया जाता है कि हर एक स्त्री को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, हर एक स्त्री को एक सामान्य दर्जा मिलना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि वो एक आत्मनिर्भर व्यक्ति बनती हैं।
जिससे क्या होता है कि जो उनकी शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। आज के टाइम में स्त्री को हर एक क्षेत्र में बराबर का हिस्सा मिलता है, या बराबर का जो बराबर की जो उसकी शक्ति होती है वो मिलती है। क्योंकि आप देखते हो कि हर एक फील्ड में या हर एक एरिए में एक स्त्री है पुरुषों के सामने। तो आज के टाइम में क्या हो गया कि शिक्षित होने से क्या हो गया कि जो स्त्रियों की शक्ति है उनमें वृद्धि होने लगी है। 6 है नातेदारी का महत्व कम होना। संयुक्त परिवारों में जहाँ कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, वहीं वर्तमान समय में एकांकी परिवारों में वृद्ध माता पिता को भी बोझ मान लिया जाता है। साथ ही अतिथि सत्कार में भी कमी आई है। यानी कि संयुक्त परिवार में क्या होता था कि सब हर एक व्यक्ति एक साथ रहता था, उसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आज के समय में क्या होने लगा है कि आज के समय में हर व्यक्ति एक नौकरी की तरफ भागता है, एक नौकरी की तरफ भागता है। तो उसमें क्या होता है कि उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपने माता पिता या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करे, समय बिताए। या पहले टाइम में क्या होता था कि जब किसी अपनी रिलेशंस में जाया जाता था या रिश्तेदारी में जाया जाता था तो काफ़ी दिन तक रुकते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है कि ये इन चीज़ों में कमी आने लगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी के यहाँ जाए। तो इसलिए क्या हो गया कि नातेदारी में भी जो महत्व है उसका भी कम होने लगा, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी के यहाँ 1-2 दिन या ज़्यादा दिन तक रहने पाए। तो इसी तरह जो पहले क्या होता था कि जो अतिथि आते थे वो क्या होता था उनका बहुत अच्छे से सत्कार किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया कि अतिथि सत्कार में भी बहुत ज़्यादा कमी आने लगी है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आज के टाइम में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप किसी अतिथि के पास बैठो या उनके साथ समय व्यतीत करो। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप क्या सोचते हो कि ये जो हमारे मेहमान हैं वो जल्दी से जल्दी चले जाएं, क्योंकि जो हमारे काम में कमी आ रही है। तो इसलिए क्या होता है कि जो अतिथि सत्कार है वो भी अब इतना अच्छे से नहीं होता जो पहले टाइम में होता था। तो आज के टाइम में क्या हो गया है कि नातेदारी का महत्व भी धीरे धीरे कम होने लगा है। फिर आता है बच्चों के महत्व में वृद्धि। प्राचीन परिवारों में बच्चों की त्रुटियों के लिए उन्हें दंड दिया जाता था, किंतु आज ऐसा नहीं है। क्योंकि प्राचीन काल में क्या होता था कि हर एक व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहता था, तो उसमें अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसमें परिवार के सभी सदस्य या परिवार का बड़ा सदस्य उस बच्चे को दंड देता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के समय में जो शारीरिक दंड है वो नहीं दिया जाता। क्योंकि पहले टाइम में क्या होता था कि अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसको शारीरिक दंड दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में नहीं दिया जाता, क्योंकि सिर्फ आज के टाइम में अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसको समझाया जाता है, उनके विचारों को मान्यता दी जाती है। यानी कि अगर कोई भी बच्चा गलती करता है तो उनको समझाया जाता है। अगर बच्चे समझ जाते हैं तो एक अच्छा विचार है कि उनको जल्दी कोई बात समझ में आ गई है। अगर बात क्या ये होता था कि पहले टाइम में अगर बच्चा अपनी राय रखता था तो क्या होता है उसकी बात को नहीं मान्यता मिलती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया कि अगर बच्चा अपने विचारों को बताता है कि मुझे ऐसा करना है, तो क्या होता है अगर उसकी कोई भावनाएं हैं तो उनकी भावनाओं को माना जाता है, ना कि उनकी भावनाओं का दमन यानी उनकी इच्छाओं को ख़त्म कर दिया जाता है। तो आज के टाइम में क्या हो गया है कि बच्चों का जो भावनाएं हैं जो अपने फैमिली मेम्बर्स से वो बताते हैं, तो कहीं ना कहीं उन इच्छाओं को पूरा किया जाता है, ताकि वो एक बोलने में या हर एक चीज़ में हर बच्चा आत्मनिर्भर बने। तो जो ये आज का हमारा टॉपिक था चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ फैमिली, जिसमें है हमारे परिवार के स्ट्रक्चर में बदलाव है, ये टॉपिक यहीं पे क्लियर हो गया है। अब मैं इसी का जो दूसरा पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।